तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन अजीब ये है, मज़े की बात, जिसके लिए कुरानी सिस्टम में अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो जुमले का लुत्फ़ लीजिएगा। अल्लाह ने बार बार कहा उम्मत मोहम्मद से, कातिलू फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो अल्लाह की राह में, किताल करो किताल करो किताल करो। रसूल कहते रहे, बोले कुछ बातें आपके करने की हैं, मेरे करने की इस मिंबर पे नहीं है। तवज्जो चारो, रसूल कहते रहे, नहीं कोई गया। अल्लाह ने जुमला ही बदल दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ, पहले था कातिलू फी सबीलिल्लाह, जो अरबी समझते हैं, अरबी ग्रामर समझते हैं, जिन्हें अरबी समझ आती है, जिन्हें मुझ पे एतिबार ना, बिस्मिल्लाह के बोला, जिससे एतिबार ना हो वो खुद जाके डिक्शनरीज देख ले, खुद जाके कुरान के तर्जमे पढ़ ले। अल्लाह ने कहा कातिलू फी सबीलिल्लाह। जब वाव और अलीफ आता है ये अलामत जमा है मौलाना, अलामत जमा। पहले था सब जिहाद करो, जब कोई नहीं गया अल्लाह ने खिताब बदल दिया, फरमाया मेरे हबीब कातिल फी सबीलिल्लाह वला युकल्लफु इल्ला नफ्सक, मेरा हबीब तू जिहाद कर अल्लाह की राह में। जिसे कुरान समझना है, सर उठाना खुदा के लिए। कातिल, पहले था कातिलू जमा का सीगा, जब लोगों ने नहीं किया अल्लाह ने ऑर्डर तब्दील कर दिया, फरमाया कातिल वाहिद का सीगा, अकेला, कातिल फी सबीलिल्लाह, मेरा हबीब तू अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर। अब ये नहीं कि सारे करो, हुक्म बदल गया, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, हुक्म बदल गया। कातिल फी सबीलिल्लाह, मेरा हबीब तू अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर। क्यों? वला युकल्लफु इल्ला नफ्सक, और मेरा हबीब याद रखना इस जिहाद की तकलीफ सिर्फ तेरे नफ्स को है। अल्लाह जाने किस तक मेरी बात पहुंची है, किस तक नहीं पहुंची। मेरा हबीब किसी को नहीं कहना, तवज्जो चाह रहा हूं, किसी को नहीं कहना तेरे साथ जंग पे चलें। कातिल फी सबीलिल्लाह, सिर्फ तू जिहाद कर, सिर्फ तू जंग कर, और इसकी तकलीफ सिर्फ तेरी नफ्स को है, और किसी को तकलीफ ये जिहाद में देता ही नहीं। या अरबी में तकलीफ इसको नहीं कहते जो हम कहते हैं एक दूसरे को तकलीफ देना। तकलीफ का मतलब होता है हुक्म शरई आना। ये हुक्म शरई सिर्फ तेरे नफ्स को है, तवज्जो चाह रहा हूँ, हुक्म तेरे नफ्स को है, हुक्म जिहाद, ज्यादा की जरूरत नहीं। कातिल फी सबीलिल्लाह। अब मुझे जरा बोल के बताना, ये अल्लाह ने हुक्म किसके लिए खास कर दिया? सारे बोलो मेरे बुजुर्गों, रसूल के लिए। जब रसूल के लिए, तो अब रसूल पे वाजिब है कि जिहाद करे। जिस तक मेरी बात पहुंची है, मुझे एक जंग दिखाओ जिसने रसूल ने तलवार चलाई हो। ओए होए, जिसे समझ आई है मेरी बात की, एक जंग दिखाओ जिसमें मेरे रसूल ने है जंग की। क्यों? अल्लाह तो हुक्म दे रहा है मेरा हबीब जिहाद कर। अगर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई ये कहे, नौज़ में नकले कुफर ना बाशिद, कि रसूल ने इस आयत पे अमल नहीं किया, तो उस जैसा जाहिल और बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा नाम ही कुरान का है। और बोलो जिसे समझ आती है बात की, कि रसूल अगर अमल नहीं करेगा जी तो कौन करेगा? चलें, आम हालात में ना करते, जब ओहद में लोग छोड़ के भाग गए थे, और बोलो तो सही, तब रसूल तलवार उठा लेते? बोले तो सही, उठाई तलवार। अच्छा अजीब है, एक मंजर दिखाना चाह रहा हूं, अगर पहुंच गया तो लुत्फ लीजिएगा। मंजर क्या है? जब लोग छोड़ के भाग गए ना, अब अल्लाह का रसूल खाली हाथ नहीं है, निहत्ता नहीं है, ज़िरा पहनी हुई, खोद पहना हुआ, तवज्जो, ढाल हाथ में है, तलवार हाथ में है, तवज्जो चाह रहा हूं। मुशरिकों ने चारों तरफ से मुस्तफ़ा को घेर लिया, और घेर के इतना करीब आ गए, इतना करीब आ गए कि रसूल को पत्थर मारने लगे, और इतने पत्थर मारे कि चेहरा अक़दस मुस्तफ़ा पर पत्थर लगे, और जो कड़ियाँ थी ना खोद की, वो मुस्तफ़ा के रुखसार मुबारक में खुब गई, रुखसार जख्मी हुए, दांत टूट गए, तलवार हाथ में है। अल्लाह के हबीब क्या कर रहे हैं आप? दुश्मनों ने घेर लिया है, जो चंद आपके साथ रह गए हैं वो बाकियों के साथ जंग कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब उठाइए ना तलवार, क्यों नहीं उठाते? कि खबरदार, मैं हूँ रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जाने किस तक मेरी बात पहुंचे, मैं हूँ अल्लाह की रहमत। अगर मैंने तलवार उठा ली, रहमत गजब में बदल जाएगी।
और कायनात में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसे समझ में क्यों नहीं उठाई रसूल ने तलवार, कायनात में कोई जिंदा नहीं उठाई। या रसूल इतने करीब है, आपको कत्ल करने के दर पे है, उठाइए ना तलवार। का खबरदार मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। तो या रसूल अल्लाह फिर मैदान से चले जाइए। बोलो, मैं बात तो कर गया हूँ, अल्लाह जाने ख्याल किस तरफ था। और कहा क्या कहते हो, जो फरार हो जाए वो नबी नहीं होता। अब बोलो तो सही, जिसे समझ आई है मेरी बात की। मेरी शजाअत ये है, मेरी अल्लाह मुतवज्जे साहबान, पर अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब, हमने आपकी शजाअत देख ली। आप जैसा बहादुर कायनात में कोई नहीं, तवज्जो चाह रहा हूँ, अल रसूल जैसा बहादुर इस कायनात में कोई नहीं। या रसूलल्लाह इतने बहादुर है आप, मुशरिक इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, तो अल्लाह के हबीब तलवार हाथ में है, जान बचा लीजिए। अल्लाह ने हुक्म भी दिया है, कातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। तो अल्लाह के हबीब तलवार उठाते क्यों नहीं? क्या तुम आयत को आधा ना लो, आधा ना लो, पूरा पढ़ो। वला युकल्लफो इल्ला नफ्सक, मेरा हबीब जिहाद कर, लेकिन ये तकलीफ है जिहाद सिर्फ तेरे नफ्स को है। अब लड़ेगा वो जो नफ्से मोहम्मद होगा। ये नारे का जवाब, अभी तो मजलिस शुरू हुई है, आप पहले ही थक गए। मौला आपको सलामत रखे, जिस तक मेरी बात पहुंच रही है। अल्लाह का हबीब तलवार हाथ में, एक मंजर आपकी मोहब्बत को देख के सुनाता चला जाऊं, वरना न जाने मैं क्या जहन में लेके आया था और किस तरफ चल पड़ा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं कि रसूल तलवार हाथ में लिए खड़े हैं, सर पे खोद है, बदन पे ज़िरा है, हाथ में तलवार है, मुशरिक ने घेरा हुआ है, चारों तरफ से मुशरिक घेर कर खड़ा है और रसूल को पत्थर मार रहे हैं। किबला रसूल घिरा है लेकिन तलवार नहीं उठाता, क्योंकि जानता है मैं रहमत लिल आलमीन हूँ। किबला ये मंजर देखा जंग करते हुए अली ने कि मेरा मोहम्मद नरगाए आदा में आ गया। अली ने घोड़ा बढ़ाया, रसूल की तरफ चले, आके अली ने एक हमला किया। उस दायरे कुफ्र के दरमियान में आया अली, जहां रसूल खड़े थे। जानती हो अली ने क्या किया? अपनी तलवार को यूं टेढ़ा रख के अपने घोड़े को एक जौलान दिया। उस दायरे के इर्द गिर्द सर कट कट के गिरने लगे, मुशरिक भागने लगे। एक तरफ सारे मुशरिकों को अली ने धकेला, मुस्तफा को आदा के नरगे से छुड़ाया और इतनी जंग की अली ने, मुशरिक भागते नजर आए। जंग करते करते अली की तलवार टूट गई। मैं अली रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह क्या करूं, तलवार टूट गई है। रसूल खामोश खड़े हैं, अली तलवार का कह रहे हैं। मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं आप, तलवार तो आपके हाथ में भी है। अरे अली ने मुशरिकों को भगाया है, बड़ी मेहनत की है, अगर वो वापिस लौट आए अली को फिर करनी पड़ेगी। हाथ में तलवार है, देते क्यों नहीं? तो आवाज़ रसूल आई, खबरदार, अरे मैं क्यों दूं अली को तलवार, जिधर का सिपाही है तलवार भी उधर से आए। सलामत रहे मौला, आपको सलामत रहे। जिधर का सिपाही है, बोलो तो सही सारे मेरे साथ, तलवार भी और वाहिद अली है जो नफ्से मोहम्मद बन के लड़ा है। बोलो तो सही। तो ये याद रखना, जुमला कहूं, जैसे मोजिज़ा फेले नबी नहीं होता, फेले, सारे बोलना मेरे साथ, फेले खुदा होता है। बस इसी तरह अली का जिहाद अली का नहीं मोहम्मद का है। जिसे समझ आई है मेरी बात की, जिहाद अली कर रहा है,
कुरान कहता है अली नहीं कर रहा, मुस्तफ़ा कर रहा है। तवज्जो है। चलें, मैं ऐसी बातें बड़ी कम किया करता हूँ, लेकिन अब आई गई है ज़ुबान पे, आपकी मोहब्बतों की नज़र करता चला जाऊँ कि अली अली जो जिहाद करे वो अली का नहीं, मुस्तफ़ा का है। जिस तक मेरी बात पहुँची, वो रसूल का जिहाद है, क्योंकि हुक्म जिहाद है सिर्फ रसूल को। तवज्जो है साहिबान। और यही वजह है कि जब खंदक में अमर इब्ने अब्दवद मलऊन ने रसूल के खेमे में नेज़ा मारा, हज़ारों मरतबा सुनी होगी आपने जंग खंदक, मैं जंग नहीं सुनाना चाह रहा, सिर्फ एक मंजर दिखाना चाह रहा हूँ। जब नेज़ा मारा हजूर के खेमे में, जानते हो इस मलऊन ने जुमला क्या कहा? कहने लगा उबरुज या मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये नहीं कहा कि कोई जवान है तो भेज। मुझे नहीं पता ये हमारे ज़ाकिरीन ने, खुतबा ने ये जुमला कहाँ से ले लिया कि कोई जवान है तो भेज, बल्कि इसका जुमला ये था उबरुज या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू मेरे मुकाबले पे आ। अल्लाह जाने किन ख्यालों में गुम हो। उबरुज या मोहम्मद, मोहम्मद तू मेरे, बोले तो सही। जानते हो इसने कब कहा? जब इसने खीमा रसूल पे नेज़ा मारा। अब जो बोल सकता है वो बोल पड़ना, जिसे नहीं बोल सकता उसकी अपनी मर्जी है। क्या समझते आप? खंदक की बाउंड्री पे था रसूल का खैमा जी। इसका मतलब है खंदक है, आगे मैदान है, पीछे रसूल का खैमा है। और जो कमांडर इन चीफ होता है जंगों में, जो अरबों की जंगों के हालात जानते हो कि उसका खैमा बगैर सिक्योरिटी के होता है। बात मैं कर चुका हूँ, बात मैं कर चुका हूँ किबला। हैदरी ठीक है, नहीं होता ना। अब ये कमांडर इन चीफ कोई आम इंसान भी नहीं है, सैयदुल अंबिया है। जब हम पूछते ना हजूर फलां साहब फलां साहब फलां साहब फलां साहब फलां साहब फलां साहब किसी जंग में नजर नहीं आए, बोलो तो सही। पता जवाब क्या दिया जाता है? वो कहते जी वो तो हुजूर के इर्द गिर्द होते थे। वाह, जिसे समझ आइए, ताकि रसूल को कोई गजंद न पहुँचे, कोई नुकसान। और मज़े की एक बात बताऊँ, मैं अपने ज़ाकिरीन भाइयों से मिन्नत करता हूँ, जब कभी खंदक पड़े ना तो ये मत कहा करें कि हजूर ने खंदक खुदवाई तो एक तंग दिल ने किसी जगह से खंदक जो है वो कम चौड़ी रखी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? इसकी वजह ये है कि खंदक मुस्तफ़ा ने अपनी निगरानी में खुदवाई थी। जो तारीख समझते हो, जानते हो। और रसूल ने देखा था कि यहाँ खंदक तंग है, यहाँ से कोई आ सकता है, लेकिन नहीं कहा कि इसे खोल दो। बोलो तो सही। हुजूर ने कहा ही नहीं, खुद खंदक की खुदाई में शरीक है, खुद खंदक को रसूल मॉनिटर कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं निगरानी में। तंग देखिए, रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों? कहा ठहरो, अभी पता चल जाएगा मैंने खंदक को तंग रहने क्यों दिया है। जिसे समझ आई है। अब जो अमर बिन अब्दवद उसी तंग जगह से आके रसूल के खेमे में नेज़ा मारा, तो या रसूल देखिए ना क्या हो गया। कहा नहीं, तुम्हें किसी वक्त में समझ आएगा जब दुनिया कहेगी कि वो तो रसूल की सिक्योरिटी पे थे। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, जब वो खेमे तक आके नेज़ा मार रहा है, मेरी सिक्योरिटी थी कहाँ? बोलो बोलो जो बोल सकते हो मेरे साथ। तो ये मुझे नहीं पता, मैं इस बात पे जाता ही नहीं। ऐसे ऐसे आके हुजूर के खेमे में नेज़ा मारा। तवज्जो चाह रहा हूँ। तो रसूल ने फरमाया मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करेगा? बोलो मेरे साथ। उसने क्या कहा था? उबरुस या मोहम्मद, मुस्तफ़ा तू मेरे मुकाबले पे आ। तो रसूल ने कहा मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे आए, इस कुत्ते की जुबान को। बोलो तो सही, क्या कहा रसूल ने? बोलो किसकी जुबान? आप बोलेंगे तो मैं जुमला कहूँगा। जवाब जानते हो क्या मिला? या रसूलल्लाह बड़ा बहादुर है। रसूल कह रहे हैं कुत्ता है।
ये कहते बहादुर है। रसूल ने फरमाया कौन है जिस कुत्ते की जुबान को बंद करे, जो बोल सकते जिन्हें मौला ने जुबानें अता की हैं, कौन है जिस कुत्ते की जुबान को बंद करे, कौन है जिस कुत्ते की जुबान को बंद करे। कहा मौला बड़ा बहादुर है। एक ने कहा मौला ये तो इतना बहादुर है, मैं एक जंग में एक दफ़ा इसके साथ सफ़र में था तो रास्ते में हमें 100,000 डाकू पड़ गए, 1000 डाकुओं का जत्था था। मौला ये लड़ता रहा, मैं देखता रहा। बोलो जिसे समझ आई ये बात की। ये लड़ता रहा, मैं 1000 से अकेला लड़ा और इतना लड़ा कि इसकी ढाल टूट गई। इसने ऊँटनी का बच्चा उठाया, उसे ढाल बना लिया। मौला बड़ा बहादुर है। जिस जुमला कह रहा हूँ जिसे बात पहुंचे, रसूल कह रहे कुत्ता है, ये कहते बहादुर है। अरे रसूल अगर जिसे कुत्ता कह दे वो यकीनन कुत्ता है, तो मुझे समझ नहीं आई जो एक कुत्ते का मुकाबला न कर पाए वो बहादुर कितने थे। मेरी बात पहुंची है साहिबान। जो एक कुत्ते का मुकाबला ना कर पाए वो बहादुर कितने। रसूल ने 3 मर्तबा कहा मन लिहाजल कल। जुमला कहूं, उठा वही जिसे उठना था। जागो जिनके दिल में अली बसता है, उठा वही जिसे उठना था। जब 3री मर्तबा मेरा मौला अली उठा ना तो रसूल ने कहा अली बस हुज्जत तमाम हो गई, आ जा। अली को लेकर रसूल खेमे में गए, अपना खोद अली को अता किया, अली का खोद खुद पहना, अपनी ज़िरा अली को अता की, अली की ज़िरा खुद पहनी, अपनी नालैन अली को दी, अली की नालैन खुद पहनी, अपनी ढाल अली को अता की, अली की ढाल खुद ली, अपनी तलवार अली को अता की, अली की तलवार खुद ली। ऐन शबीह मोहम्मद बना के रसूल ने अली को खैमे से निकाला। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई। अली को यहाँ भागने तो आया नहीं था, अली तो जंग करने आया है। अली के पास अपना खोद भी है, अपनी ज़िरा भी है, अपनी तलवार भी है, अपनी ढाल भी है, अपनी नालैन भी है। ये तब्दील करने की ज़रूरत क्या है। अपना खोद, अपनी ढाल, अपनी तलवार, अपनी ज़िरा, अपनी नालैन अली को क्यों अता की। आवाज़ें सुनेगी खबरदार तुमने अमर का जुमला नहीं सुना। उसने ये तो कहा ही नहीं जो है उसे भेज, बल्कि उबरुज़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू मेरे मुकाबले पे आ। अपनी ज़िरा तलवार ढाल अली को दे के दुनिया को समझाना चाह रहा हूं कि खंदक की जंग अली ने अली बन के नहीं मोहम्मद बन के जीती है। मौला आपको सलामत रखे। अली अल्लाह सलामत रहे। हैदरी मौला आपको सलामत रखे।